दयालु बहू गर्भवती बकरी पार्ट 2। बकरी के बच्चों का घर पर खेलना, बकरी का घर का सदस्य बन जाना, गौरी का घर के कामों में हाथ बटाना, ये सब हमने पिछले वीडियो में देखा था। उसके बाद एक दिन कलावती गौरी के पास आकर, सब अच्छा ही है, लेकिन अगर वो बकरी का मालिक आकर मांगेगा तो क्या करोगी तुम? ऐसे कहते ही गौरी शौक कुछ बोले बिना ऐसे ही थी। अरे ऐसे चुप क्यों हो गई तुम? सच में आएंगे क्या सासू माँ? इतने दिनों तक उसे घर पर रखकर देखा ना, उसके बच्चों को देखकर नहीं देने का मन है। लेकिन वो हमारी अपनी नहीं ना, उसका मालिक आएगा तो दे दूंगी, ऐसे कहा था ना तुमने। आपने भी तो कहा था ना उस बकरी का मटन बनाकर खाएंगे, लेकिन अब मन बदल लिया ना। हाँ सच है, लेकिन जो हमारा नहीं उस पर हमारा क्या हक बताओ? तो फिर एक काम करती हूँ मैं, उस बकरी का मालिक आया तो बकरी को कितने में देगा ये पूछकर उतना दे दूंगी, तब वो हमारी हो जाएगी ना, हमेशा हमारे पास रहेगी। सच है, लेकिन उसका मालिक बेचना तो चाहिए। आप ऐसे मत सोचिए, बेचेगा यही सोचते हैं। अच्छा जैसे तुम कहो, जाकर नाश्ता ले आओ। ऐसे बोलकर बहू को वहाँ से भेज देती है। तो बकरी का मालिक सुंदर जब से बकरी घूम गई थी तब से जंगल में, जंगल के आसपास के गांव में ढूंढ रहा था, लेकिन कहीं भी बकरी नहीं नजर आने पर ढूंढना छोड़कर बाकी की बकरियों को संभालता था। ऐसे एक दिन बाकी की बकरियों को जंगल में ले जा रहा था कि गोविंद नाम का आदमी आकर, हे सुंदर, आजकल दिखाई नहीं दे रहे हो, अभी तक उसी बकरी को ढूंढ रहे हो? सारा जंगल ढूंढा, अभी भी उसका कोई नामो निशान नहीं। उसे किसी शेर ने खा लिया होगा। वही सोचकर चुप बैठा हूँ मैं भी। वो जिस दिन गुम गई थी मैंने कहा था उसे मुझे बेच दो, जितना पैसा कहोगे उतना दूंगा। बेचा नहीं ना, अब देखो पैसे गए, बकरी भी। पैसा दोगे इसलिए घर में पाल रहे सदस्य की तरह बकरी को कैसे बेच दूंगा? और तभी वो गर्भवती भी थी। मैंने क्या कहा था उसे मार कर खाऊंगा? पालने के लिए ही ना। ठीक है, जो हो गया उसके बारे में क्या सोच रहे हो, मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हैं? रामपुर जा रहा हूँ, एक छोटा सा काम है। ऐसे बोलकर वहाँ से चला जाता है। सुंदर भी बकरी को लेकर चला जाता है। गोविंद रामपुर आता है। गौरी का गांव भी रामपुर था। गोविंद उस गांव में आकर रास्ते में जा रहे एक आदमी को रोककर, भैया कलावती जी का घर कहाँ है? वो देखो वहाँ। ऐसे हाथ उठाकर वो घर दिखाता है। वो घर देखकर गोविंद, अच्छा तुम जाओ। ऐसे बोलकर कलावती के घर आता है। आकर कलावती जी, ऐसे जोर से आवाज लगाता है। कलावती बाहर आकर, कौन? भाभी मैं गोविंद हूँ, उर्वरक का व्यापारी। आप हैं, आइए आइए। ऐसे अंदर ले जाकर बिठाती है। गोविंद के अंदर आते ही वहाँ पर उसे बकरी और 2 बच्चे दिखाई देते हैं। वो बकरी गोविंद को बहुत अच्छे से याद थी। वो बकरी को देखते ही, भाभी ये बकरी क्या पता किसकी है, टूटा हुआ पैर लेकर घर के यहाँ बैठी थी। तभी मेरी बहू उसे देखकर उसकी परेशानी न सह पाकर पैर पर पट्टी लगाकर संभाल रही थी। ऐसे बोलते ही गोविंद को सब समझ आता है। मतलब उस सुंदर की बकरी रास्ता भूलकर यहाँ आ गए। ऐसे मन में सोच रहा था। वैसे किस काम से आए थे? वही भाभी, पिछली बार के उर्वरक के पैसे देने को कहा था घर आओ। हाँ हाँ, कितना? 10,000। रुकिए लाकर देती हूँ। ऐसे बोलकर वो पैसे लाकर उसे देती है। वो पैसे लेकर गोविंद जाते हुए, बकरी यहाँ पर है, ये सुंदर को बताकर उससे बहुत पैसे ऐंठने हैं। ऐसे बोलकर घर लौट जाता है। सोचने के अनुसार सुंदर के पास जाकर, ए सुंदर, तुम्हारी खोई हुई बकरी कहाँ पर है, ये बताऊंगा तो क्या दोगे? क्या चाहिए तुम ही मांग लो। बड़ी चीज नहीं चाहिए, बस 1000 रुपए दो। हाँ देता हूँ, लेकिन वो कहाँ है बताओ। ऐसे कहते ही गोविंद कलावती के घर है ऐसे कहता है। वो सुनकर सुंदर खुश होकर वहाँ है, अभी जाकर अपनी बकरी को ले आऊंगा। ऐसे हड़बड़ाहट में निकलकर कलावती के यहाँ आता है। कौन है जी घर पर? ऐसे बोलकर घर के अंदर आकर घर के अंदर रखी बकरी को देखकर खुश होकर, यहाँ हूँ क्या? अब मैं आ गया ना, चलो घर चले। ऐसे बोलते ही कलावती और गौरी आकर सुंदर को आश्चर्य होकर देखकर, कौन है आप, क्या चाहिए? ये बकरी मेरी है, बहुत पहले ये जंगल में भटक गई थी। ऐसे कहते ही सास बहू दोनों शॉक। इतने दिन मेरी बकरी को संभालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अपनी बकरी को ले जाऊंगा।
6 महीने बाद आकर बोलोगे ये मेरी है तो दे देंगे? 6 महीनों तक मेरी बीवी ने इसकी कितनी सेवा की, पैर टूटने पर पट्टी लगाकर खुद के बच्चे की तरह संभाला। भाभी, आपने जो सेवा की है उस पर बताइए, क्या दूं? देता हूँ। कुछ देने की जरूरत नहीं, चाहो तो उस बकरी की कीमत बता दो, हम ही तुम्हें देंगे। उसे यहीं छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं? इसे मैंने अपनी बेटी की तरह पाला। इसलिए 6 महीनों तक वो है भी या नहीं ये भी नहीं जान पाए? अरे, इसे मैंने कितना ढूंढा है ये सिर्फ मुझे ही पता है, और वैसे भी ये मेरी बकरी है। आप माने या ना माने, इसे तो मैं ही ले जाऊंगा। ऐसे जबरदस्ती उस बकरी को वहाँ से खींचते हुए ले जा रहा था। वो बकरी बिल्कुल आगे नहीं आ रही थी, फिर भी सुंदर रुके बिना उस बकरी को मार रहा था। वो देखकर गौरी उस बकरी के पास आकर, क्यों ऐसे मार खा रहे हो? उनके साथ जाओ, तुम जहाँ भी रहो खुश रहो, जाओ उनके साथ, ऐसे बोलकर रो रही थी। गौरी को रोता हुआ देख वो दोनों बकरी के बच्चे भी बहुत रो रहे थे। वो देखकर सुंदर शौक हो जाता है, उन्हें घर ले आता है। काश कितने दिनों बाद आए, अब तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। ऐसे बोलकर उन्हें खाना देता है। वे थोड़ा भी नहीं खा रही थी। पानी देता है, बिल्कुल नहीं पीती। ऐसे 2 दिन गुजरते हैं। वो बकरी और उसके बच्चे कुछ खाए बिना ऐसे ही थे। वो देखकर सुंदर, खुद के बच्चे की तरह तुम्हें देख रहा हूँ, फिर भी उस घर के लोगों से तुम्हें दूर कर दिया, इसीलिए तुम कुछ खा पी नहीं रहे। मतलब वो तुम्हें कितने प्यार से देखती होगी। चलो तुम्हें वहीं छोड़कर आता हूँ। ऐसे मन बदलकर उस बकरी और उसके बच्चों को गौरी के पास छोड़कर जाता है। बकरी के लौट आने पर गौरी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। भाभी, इन्हें आपके पास ही रखिए। ऐसे जा रहा था कि कलावती कुछ पैसे ले आकर, ये पैसे रखिए, आपका नुकसान क्यों? ऐसे बोलकर वो पैसे हाथ में रखकर भेजती है गौरी से। अब ये बकरी और उसके बच्चे हमारे हैं। बहुत शुक्रिया सासू माँ। ऐसे खुश होकर बकरी को पकड़कर प्यार कर रही थी। बहू की जाइंट स्कूटी व्हील और सास के मैजिकल पावर्स। एक गांव में कमला और कांचना नाम की सास बहू रहते थे। गांव वाले कहते थे कि सास के पास कोई मैजिकल पावर्स हैं और वो उन्हें केवल भलाई के लिए ही इस्तेमाल करती है। इसी तरह बहू कांचना के पास भी एक जादुई चिराग होता था। लेकिन बहू थोड़ी लालची थी। वो उस जादुई चिराग को सबसे छुपाकर इस्तेमाल करती थी और पैसे भी कमाती थी। इस तरह एक दिन कांचना रेडियो सुन रही थी। उसी वक्त रेडियो में एक अनाउंसमेंट होता है। आकाशवाणी, श्रोताओं के लिए एक निवेदन है। अचानक हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से डैम और सारे रिजर्वायर भर चुके हैं। बाढ़ की वजह से कई लोग अपने अपने घरों में फंस चुके हैं। गांव वाले उन्हें बचाने के लिए कई कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन सही तरीका न मिलने की वजह से वो उन्हें बचाने की कोशिश में ही लगे हुए हैं। इस तरह रेडियो में अनाउंसमेंट हो रहा था। ये सुनकर कांचना के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो तुरंत अपने जादुई चिराग से अलाउद्दीन को बाहर निकालती है। बाहर निकलकर अलाउद्दीन कांचना से बोलता है, हाँ, क्या दीदी, सुबह सुबह उठा दिया मुझे। तब कांचना बोलती है, अरे कुछ नहीं भाई, जरा तुझे मेरी मदद करनी होगी, कहती है। तब अलाउद्दीन बोलता है, अरे क्या काम है दीदी? तब कांचना बोलती है, मुझे एक स्कूटी चाहिए और उसके व्हील्स बड़े बड़े होने चाहिए। वो इतना बड़ा होना चाहिए कि मैं बाढ़ में भी आराम से जा सकूं। इस तरह पूछती है। ये बात सुनकर अलाउद्दीन थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है, फिर बोलता है, अच्छा, तो मतलब आपको जाइंट व्हील वाला स्कूटर चाहिए? ठीक है दीदी। पता है, उस दिन जो आपने लड्डू बनाए थे बड़े स्वादिष्ट थे। ये बात सुनकर कांचना दंग रह जाती है। अरे मैं क्या बोल रही हूँ और तुम क्या बोल रहे हो? सीधे सीधे पूछ सकता है ना कि तुझे मिठाई खानी है। वैसे भी आजकल तू बड़ा ही कमर्शियल होता जा रहा है। हाँ, इस तरह बोलती है। ये बात सुनकर अलाउद्दीन हंसते हुए कहता है, जो भी हो, आप ही की ट्रेनिंग है ना दीदी। इस तरह कहता है। उसकी बातें सुनकर कांचना उसे मिठाइयाँ ला देने के लिए मान जाती है। ये देखकर अलाउद्दीन बहुत खुश होता है और वो तुरंत कांचना के लिए एक जाइंट व्हील वाला स्कूटी बनाकर दे देता है। वादे के मुताबिक कांचना उसे मिठाइयाँ दे देती है
जो अलाउद्दीन बड़े चाव से खा रहा था। तब अलाउद्दीन के दिमाग में एक डाउट आता है और वो कांचना से कहता है, हाँ दीदी, आपको ये अचानक जायंट स्कूटी की क्या जरूरत पड़ गई? तब कांचना कहती है, अरे कुछ नहीं, इस बाढ़ की वजह से कई सारे लोग अपने अपने घरों में फंस चुके हैं। मैं सोच रही हूँ कि इस जायंट व्हील वाले स्कूटी की मदद से मैं उन सबको बाढ़ से निकालकर बाहर ले आऊँ और उनकी मदद करूँ। ये बात सुनकर अलाउद्दीन बोला, अरे दीदी, आप फाइनेंस से चैरिटी में कब शिफ्ट हो गई? वो इस तरह पूछता है। तब कांचना कहती है, अरे मैंने कब कहा कि मैं ये फ्री में करूँगी? मैं उनसे हर ट्रिप के पैसे लूंगी। यही बहुत अच्छा टाइम है बिजनेस का। बाढ़ की वजह से कई लोग अपने अपने घरों में फंसे हुए हैं। वो लोग बाढ़ से बाहर निकलने की सारी कोशिशें कर रहे होंगे, इसलिए मेरा ही गाड़ी एक उनका अकेला ऑप्शन है और वो जितने भी पैसे मांगो देने को तैयार हो जाएंगे। इस तरह कहती है। ये बात सुनकर अलाउद्दीन बोलता है, हाँ रे दीदी, आप तो कमर्शियल के भी कमर्शियल निकले। इस तरह बोलकर हंसने लगता है। इधर कांचना ने जैसा सोचा था वैसे ही बाढ़ में जाकर लोगों की मदद करने के बजाय स्कूटी में चढ़ाकर उनसे पैसे लेने लगी और लोगों के पास भी दूसरा ऑप्शन ना होने की वजह से वो लोग कांचना को पैसे देकर उसकी जायंट व्हील वाली स्कूटी चढ़ने लगते हैं। इस तरह कांचना खूब कमाने लगती है। इस तरह वो पैसे गिन रही थी कि एक दिन रेडियो में फिर से अनाउंसमेंट होती है। श्रोताओं के लिए खुशखबरी है, बारिश धीरे धीरे रुक रही है। आने वाले 2-3 दिनों में ये बाढ़ भी कम हो जाएगी। ये अनाउंसमेंट सुनकर कांचना दंग रह जाती है और अपने मन में सोचती है, अरे ये क्या, 2 दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा? अब मैं क्या करूं? मैंने तो अपनी कमाई बस अभी अभी ही शुरू की थी। बाढ़ अगर और 6 महीने होते तो मैं और भी पैसे कमा सकती थी। अरे रे। इस तरह वो दुखी होने लगती है। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो मन ही मन सोचने लगती है, अरे बाप रे, मुझे जितना भी कमाना होगा बस इन 2 ही दिनों में कमा लेना होगा। इस बार एक ट्रिप में 3 दिन के बजाय 10 लोगों को चढ़ा लूंगी। इस तरह कम ट्रिप्स में ही ज्यादा लोगों को ले जाने की वजह से ज्यादा पैसा कमा पाऊंगी। अगले दिन जैसे उसने सोचा था, एक के ऊपर एक आदमी को बिठाकर एक ही साथ 10 लोगों को ले जाने की तैयारियां करती है। वो लोग जब बाढ़ का पानी बस पार कर ही रहे थे, एक के ऊपर एक इतने सारे लोग बैठने की वजह से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और सब के सब कांचना के साथ साथ बाढ़ के पानी में गिर जाते हैं और उसकी बहाव में बहने लगते हैं। सब लोग घबराहट की वजह से पानी में से बचाओ बचाओ करके चिल्लाने लगे, अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ, बचाओ हमें, हाय राम बचाओ, बचाओ बचाओ, कोई बचाओ, हाय भगवान, बचाओ बचाओ। इस तरह बाढ़ के पानी में डूबती जा रही कांचना भी जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, कोई बचाओ, सासू माँ मुझे बचा लीजिए, सासू माँ। इस तरह सब मिलके चिल्ला रहे थे। ये बात सुनते ही कमला तुरंत वहाँ पहुँचती है। बाढ़ में फंसे हुए सभी लोगों को कमला अपने मैजिक से बाहर निकाल देती है और बचा लेती है और अपने जादू की मदद से सारी बीती हुई बातों को समझ जाती है। अपने स्वार्थ के लिए लोगों को परेशान करने वाली अपनी बहू की तरफ देखकर कमला बहुत गुस्सा करती है और कहती है, पैसों के लिए कोई इस तरह का काम करता है? तूने उनकी लाइफ को रिस्क में डाल दिया। तुझ में रत्ती भर भी मानवता का भावना नहीं है क्या? जब लोग इतनी मुश्किलों से गुजर रहे हैं तू उनकी मदद करने के बजाय व्यापार कर रही थी। इस तरह कमला डांटने लगती है। तब कांचना रोते रोते बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ। जब मैं इस बाढ़ में फंस गई थी तब मुझे समझ में आया ये सब कितना मुश्किल होता है। ऐसी मुश्किलों में लोगों की मदद करने की बजाय मैंने ये सब कुछ किया। मुझे समझ आ गया है सासू माँ, मैं अपनी गलती को खुद सुधारूंगी। आज तक जितने पैसे मैंने इन सब से कमाए हैं ना, वो सारे पैसे मैं इन सबको वापस लौटा दूंगी सासू माँ। इस तरह कांचना कहती है और ये बात सुनकर कमला बहुत खुश होती है। इस तरह दोनों मिलकर
बाढ़ से परेशान लोगों को खाना खिलाते हैं। ये सब देखकर लोग उन दोनों को हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। आप सबको प्रणाम। मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है, कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।